नमस्ते। मैं मंजू कुर्बानी माउंट आबू से। पहले भी आपने मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे। 21 तारीख रात का जो ट्वीट है जो आजकल पूरे राजस्थान में चल रहा है, जो रतन देवासी ने ट्वीट किया था, अभी होश में किया था या नशे में किया था ये मैं नहीं जानती। उसमें ये कह रहा है कि इसकी जान को खतरा है। इसकी जान को खतरा कैसे है और इसके परिवार की जान को खतरा कैसे है? खतरा तो मुझे है पिछले 15 सालों से। इस आदमी ने मुझे पिछले 10-15 सालों से प्रताड़ित किया है और खतरा मुझे है। मैंने कई बार एसपी, आईजी, डीआईजी को लिखा था कि मेरी जान को खतरा है इससे और इसके भाई से। गलती एक जालोर के नेता की है जो इस आदमी को आज खतरे में डाल दिया, नहीं तो ये आदमी जेल में होता, और जेल में होता तो इसको सुरक्षा भी मिलती 24 घंटे की। आज ये खुला घूम रहा है इसलिए इसको खतरा है। इसके ऊपर जो मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी सेक्शन 354 की, 354 वाली, जब इसने मुझे प्रताड़ित किया था उसमें ये जेल में जाता, लेकिन उस नेता ने, जालोर के एक रसूखदार नेता ने इसको बचाया उस टाइम पे, और ये आज खुला घूम रहा है। इसको कोई खतरा नहीं है, ये पूरा नाटक कर रहा है। और खतरा होता तो ये खुल्लम खुल्ला घूमता नहीं, ये लोगों को इनवाइट कर रहा है, गुलदस्ते ले रहा है, अपना बर्थडे मना रहा है। और अगर डर होता, अगर परिवार को खतरा होता तो आज ये परिवार के साथ छुप के बैठा होता। डर डर के तो मैं जी रही हूँ पिछले कई सालों से। मैं कहीं खुला नहीं जा सकती। हर बार मुझे डर रहता है कि कोई मेरे पे अटैक कर देगा, कोई मेरी गाड़ी को उड़ा देगा। और कई बार इन्होंने कहा भी है पब्लिक में कई लोगों को कि इसके तो पेट में छुरा घुसेड़ देंगे, इसकी गाड़ी उड़वा देंगे, इसके हाथ पैर तुड़वा देंगे। तो इसको कोई खतरा नहीं है और ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए ये सारा जो ट्वीट का मामला है ये रचा गया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ देवासी समाज से, मेरे भी कई पहचान वाले हैं जो देवासी समाज के हैं। ये बहुत देवरूपी समाज है, ये बहुत अच्छा समाज है। मेरे कई देवासियों से घरेलू संबंध भी है, माउंट आबू में भी और बाहर भी, मुंबई में भी कई देवासी रहते हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। तो इस समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग पहले इंक्वायरी करिए, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ, अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा देना। आपके समाज की एक लड़की जिसको ये बहू बना के लाए थे, उसको प्रताड़ित करके इन्होंने अपने घर से भगा दिया। और एक योगी, माउंट आबू की योगी कास्ट की लड़की, योगी मतलब मेरे हिसाब से वो नाथ समाज होते हैं जो सपेरे वपेरे होते हैं, उस कास्ट की लड़की को ये बहू बना के घर ले आए। अब उसके हाथ का खाना भी खाया होगा, तो इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो आप ये इंक्वायरी करिए कि अगर आपके समाज की लड़की को प्रताड़ित करके इन्होंने घर से निकाला है, तो जो युवा हैं, आजकल तो बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मुंबई में भी रह रहे हैं, बाकी सिटीज में भी रह रहे हैं, देवासी समाज के जो यंग जनरेशन है, तो आप लोग इतना इस आदमी के कहने पे, बहकावे पे क्यों आपस में लड़ रहे हैं? आप पहले ये देखिए कि इसने आपके समाज को दिया क्या है और ये किस तरफ आपके समाज को लेके जा रहा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ये सब चीजों की जांच करें। और मेरा सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और भजनलाल सरकार से ये निवेदन है कि आप न्याय करें। तो मेरे मामले में भी आप थोड़ा ध्यान दें कि एक महिला इतने सालों से कह रही है, मैंने एसपी को, आईजी को, अशोक गहलोत जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनसे भी मैं मिली थी, उनको भी मैंने बताया था ये आदमी मुझे इतना सता रहा है इतने सालों से। तो आप इसकी भी जांच करिए, मेरे मामलों की भी जांच करिए। इस आदमी ने प्रशासन को, पुलिस को, सबको इतना पॉलिटिकल अप्रोच यूज करके हर मामले में खुद को बचाया है और मुझे प्रताड़ित किया है। तो इन सारे मामलों की जांच की जाए। मेरी भजनलाल सरकार से निवेदन है कि आप ये जो ट्वीट, ये जो भी चल रहा है और मेरे मामले जो भी चल रहे हैं, आप दोनों मामलों की जांच करिए और मुझे न्याय दिलवाइए। शुक्रिया।